हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ यूनिक, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, जो कि आपकी लाइफ में कई बार आप लोग यूज करते हैं। जब आप किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉप पे जाते से आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा रहता। एमआरपी मतलब आपका जो प्राइस है वो कैसा है, उसकी रियल प्राइस क्या है, उसमें टैक्स कितना इंक्लूड है, वो कहाँ कहाँ उपयोग आएगा, उसको क्या एक्चुअली उसको बारे में आपको आज बहुत कुछ देखने को, करने को एंड सीखने को मिलने वाला है। तो उस चीज को तो हम लोग आज देख ही रहे, और साथ में हम लोग देख रहे कि कोई व्यक्ति आइटम वाइज जीएसटी पे एमआरपी कैसे मेंटेन करेगा और गुड्स वाइज प्रोडक्ट पे एमआरपी कैसे मेंटेन करेगा। तो चलते हम लोग आज के टॉपिक एमआरपी एंड गुड्स वाइज जीएसटी के ऊपर। ये दो बातें आपको आज स्पेशल ध्यान रखना है। और मैं आज जो आपके लिए बिजनेस लेके आ रहा हूं, जो बिजनेस के ऊपर मैं आपको अकाउंटिंग बता रहा हूं, वो है मेरा रेडीमेड बिजनेस। यानी मेरे बिजनेस में मैं जीन्स और टी शर्ट का बिजनेस कर रहा हूं। तो कैसे इस बिजनेस को आप लोग मैनेज करेंगे, तो चलते अपन अब इस चीज को प्रॉपर कैसे शुरू करना है। तो सबसे पहला काम, बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करना। तो पहली एंट्री मेरी होगी, बिजनेस पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो फर्स्ट एंट्री होती है आपकी रिसिप्ट में। मैंने बिजनेस में यहां आल्ट के साथ सी बटन दबाया, मेरा लेजर डला और मैंने पहले कैपिटल अकाउंट डाला और कैपिटल का ग्रुप हमने कैपिटल से जोड़ा और मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किया। ये आ गया डेबिट कैश। मतलब सबसे पहले तो मैं देने बिजनेस में 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया। अब मैं अपना एक बैंक अकाउंट मेंटेन करूंगा। आपको लास्ट टाइम भी बताया था मैंने बैंकिंग वाला। तो मैंने यहां पर एक बैंक अकाउंट पे पैसा जाऊंगा, बैंक में पैसा कुछ डिपॉजिट कर रहा हूं। मेरे पास 10 लाख रुपया है, अभी मैं 2 लाख रुपया मेरे बैंक अकाउंट में, एक्सिस बैंक ग्रुप आता है बैंक अकाउंट पर जा रहा हूं और मेरे बैंक की जो भी डिटेल होगी ना उसे प्रॉपर डालना। क्योंकि अब मैं यहां पर आपके लिए इसलिए ज्यादा बातें नहीं करूंगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बैंकिंग का आपके लिए स्पेशली तैयार किया था और मैंने बैंक से रिलेटेड हर ट्रांजेक्शन और हर एक चीज को मैंने यहां पर आपको बता दिया। मैंने 2 लाख रुपया अपने बैंक में जमा कर दिया। तो चलिए, जो बेसिक चीजें तो मैंने आपको बताई दी है कि ये तो कॉमन है। अब कुछ चीज कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट पे जीएसटी कितना परसेंट लगता है, हम उसके ऊपर देखने वाले। तो सबसे पहले मैं, देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते तो प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ता है, और जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके पास जीएसटी कितना परसेंट लगने वाला है वो हम देखते हैं। तो आज हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट में जीन्स और टी शर्ट। तो चलते हैं अपन क्रिएट पर, चलते हैं ग्रुप पर, और ग्रुप पे भी जा सकता हूं, आइटम पे भी जा सकता हूं। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट आइटम ही डालूं। भाई बहुत अपन ने लॉन्ग कट देख लिया, आज अपन शॉर्टकट्स का यूज मैक्सिमम करने वाले। तो मैंने आइटम डाला, यहां पर ले लिया मैंने, मान लीजिए क्लब फॉक्स जींस एक ले लिया। इसको ग्रुप क्या होगा, और आपको भी पता होगा कि जीएसटी हम ग्रुप पे लगाते हैं। मैंने आल्ट प्लस सी कर लिया और यहां पर मैंने ग्रुप लिया जीन्स। ठीक है, यहां पर गया जीन्स। अब वो जीन्स किसी भी कंपनी का हो, मैंने मान लीजिए उस पर एचएसएन कोड भी डाल दिया। मैंने डिस्क्रिप्शन में ले लिया जीन्स क्लॉथ एंड रेडीमेड, कुछ भी लिख दिया, या हमने उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। मतलब दोनों पे एक समान टैक्स लगेगा। एंड गो टू स्पेसिफाई टैक्सेबल, हम टैक्सेबल में गए, कितना परसेंट आपको आईजीएसटी जीएसटी लगता है, मैंने बोला 18% करके हम बाहर आ गए। और बस इतना करने के बाद आपका जींस के ऊपर जीएसटी फिक्स हो गया। कैटेगरी कौन सी कंपनी का है, तो मैंने यहां ले लिया क्लब फॉक्स। देखिए कैटेगरी में आप क्लब फॉक्स ले सकते हो, उसके बाद पीटर इंग्लैंड ले सकते हो, एलन सोली ले सकते हो,
और भी कई सारे ब्रांड है, सियाराम का क्लॉथ ले सकते हो। मैंने एक आपको समझाने के लिए मैंने ये लिया, कोई कंपनी का ब्रांड या कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। आल्ट प्लस सी जो जीन्स होता है वो पीस, इसमें पीस में बिकता है, पीसेस में। तो मैंने यहाँ यूनिट ले लिया पीसेस, और यहां भी लिख दिया पीसेस। और आपको भी पता होगा कि यूनिट क्वांटिटी कोड में आपको डालना है पीसेस। आप ध्यान रखिए, अगर आप इनकी यूनिट से अलग जाएंगे तो आपका, जब आप जीएसटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटीआर 1 निकालेंगे ना, तो वहां एरर आएगी। कोशिश करिए कि यहां पर आपको पीसेस लिखना है और यहां उसका ये वाली चीज को स्पेशली ध्यान देना है, अदरवाइज मिस्टेक आपकी आएगी। ये पीसेस से आपने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आप उसे एंटर करके आ गए, मतलब मेरी यूनिट बनकर तैयार हो गई। एक चीज ले ली मैंने, और अभी मैंने लिया है, वो लिया है मैंने आइटम जीन्स। एक लेने वाला हूं मैं टी शर्ट। ओके, तो मैंने यहां पर एक ले लिया, यहां पर ले लिया मैंने पीटर इंग्लैंड टी शर्ट। अब ये नंबर से भी चलती है, ऐसा कुछ नहीं है, टी शर्ट अलग अलग है। मान लीजिए स्मॉल चलती है, मीडियम चलती है, मैंने यहां ले लिया एम साइज। ओके, अब काय में आएगा ये, तो ये है हमारी टी शर्ट। आल्ट प्लस सी किया, हमने यहां टी शर्ट लिखा, एंटर करके आ गए। स्पेसिफाई हेयर में गए, हमने यहां पर ले लिया टी शर्ट, HSN कोड मेंशन कर दिया। फिर डिस्क्रिप्शन में गए, हमने यहां ले लिया टी शर्ट, सभी आ जाएगी टी शर्ट इसी के अंतर्गत। स्पेसिफाई हेयर में गए, उसके बाद हमने यहां ग्रुप में जाके लिख दिया। मान लीजिए उस पे तो 18 ही लगता है, इस पे भी हमने 18% जीन्स सेट कर दिया। अब प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, पीटर इंग्लैंड, तो कैटेगरी में मैं गया। हमेशा कैटेगरी में याद रखिएगा, जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसका नाम लिख दीजिए। मैंने लिख दिया पीटर इंग्लैंड। अब इसमें जीन्स से भी आ जाएगा, टी शर्ट भी आ जाएगा, और जितने भी आ जाते सभी चीज आ जाएगी। पीसेस में गया, और इतना करके देखो, इधर आपने देखा होगा कि अब हर एक चीज दिख रही। एप्लीकेबिलिटी, टी शर्ट आ गई, एज पर कंपनी रेट, टी शर्ट के जो भी है ना, सारी चीज गुड्स वाइज आ गया, और एंटर करके आ जाओ। कभी कभी आपने देखा सर ये क्या है, तो जो क्लास मेरी ओपनिंग और क्लोजिंग की जिन लोगों ने मेरा पढ़ा होगा वो समझ जाएंगे कि आपकी कंपनी पहले से चले आ रही, और आपकी कंपनी में पहले से अगर माल था तो आप उसे ओपनिंग स्टॉक मान के डाल भी सकते। हमारी दो बातें थी, जो मैंने यूनिट डाल दी और वो मैंने यहां पर कैटेगरी भी डाल दी, तो आपका ग्रुप हो गया, कैटेगरी हो गया, आपने आइटम भी देख लिया, ये तीनों चीज हो गए। अब बात करते हैं परचेज सेल CGST। तो अपन यहां पर गए, हम लोग शुरुआत करते हैं किस तरीके से करना है। तो अभी मैं अकाउंटिंग में जाऊंगा, अभी कुछ माल मैं परचेस कर रहा हूं, तो आप खुद ही देखिए, ये परचेस किया, मुझे जो माल आएगा, ध्यान रखिएगा, मेरे पास जो माल आएगा वो GST लग के आएगा, पर कभी भी वो मेरे पास MRP रेट पे नहीं आएगा। इतना मेरी बात को आप गार्ड बांध के रख लीजिए कि मैं किसी कंपनी से गुड्स परचेस कर रहा हूं, मेरा बिल नंबर 100 है, मैंने के एजेंसी जिससे मैं माल खरीदता हूं, के एजेंसी भोपाल से, यह है मेरी सन्ड्री क्रेडिटर्स कंपनी जिससे मैं प्रोडक्ट को परचेस करता हूं। मुझे यहां GST नंबर उसका डालना चाहिए, अभी मैं नहीं डाल रहा हूं क्योंकि उसके कारण मुझे 8-10 GST नंबर निकाल के रखना पड़ेंगे। कंट्रोल A कर दो, यहां भी कंट्रोल A कर दो। क्रिएट किया, आपने परचेस किया, यहां पर हम जब जाएंगे जैसे परचेस पर एंटर किया, बस यहां पर गुड्स कर दीजिए। यहां पर आप जैसे जाएंगे गुड्स करके आपने एंटर कर दिया, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, मेरी शॉप पर मैं आइटम को परचेस कर रहा हूं, पर मेरे पास जो आइटम का पैकेट है उस पे जीन्स का रेट अलग है,
टी शर्ट का रेट अलग है, एमआरपी रेट। परंतु मुझे कभी भी कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी रेट पे नहीं आता। ध्यान से समझ लीजिए, मैं एक दुकानदार हूं, मैं नेटलिंक को मेरी रेडीमेड शॉप है। मैंने भोपाल वाली कंपनी से कलर फॉक्स जीन्स खरीदे। अभी मैं एक एक का ही एग्जाम्पल दूंगा। एक जीन्स परचेस किया जिसकी प्राइस है 1000, पर उसके पैकेट पे लिखा है 1500 रुपया, एमआरपी लिखा है पैकेट पर 1500 रुपए। दूसरा, मैंने पीटर इंग्लैंड की टी शर्ट एक परचेस करी, इसके ऊपर भी लिखा है 1000 रुपीज। अभी मैंने आइटम मेरी इच्छा से मैंने यहां रखा है, तो अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आइटम मैं परचेस कर रहा हूं उस आइटम के ऊपर पैकेट पे लिखा है जींस 1500 रुपए का, टी शर्ट 1500 रुपए एमआरपी। ओके, पर अगर मैं एमआरपी पे बेचूंगा, अगर मैं एमआरपी पे खरीदूंगा, एमआरपी पे बेचूंगा, भाई साहब मेरी दुकान जल्दी बंद हो जाएगी। कोई भी कंपनी का व्यक्ति बोलता है मैं आपको एमआरपी रेट पे बेच रहा हूं और मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं, तो वो बिजनेसमैन झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब मेरी शॉप पे जो माल आएगा वो माल आएगा एमआरपी से कम कीमत पे। पैकेट पे 1500 रुपए लिखा हुआ है, 1500 जींस का, 1500 टी शर्ट, परंतु मुझे 1000 में मिला, प्लस सीजीएसटी, लाइक ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सी फॉर सेंट्रल टैक्स, ये आ गया 180 रुपया सीजीएसटी, आल्ट सी, एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, ये भी आ गया। तो कुल मिला के जो माल मेरी शॉप पर आया था 2000 रुपए में, एक जींस एक टी शर्ट प्लस 180 जोड़ के 2360 रुपया, मतलब दोनों चीजें मेरे पास 2360 रुपए में आई, जिसमें जीएसटी भी जुड़ा हुआ है। तो बस ये हो गई मेरा जीएसटी लगाने का एक बेटर तरीका, एक बेस्ट तरीका आ गया। अभी मैंने एमआरपी की बात ही नहीं करी है, अब बात करते हैं सेल्स करते समय। तो जैसे मैं सेल्स बटन दबाऊंगा, मैंने किसको बेचा, एक कस्टमर आया राहुल, ये मेरा डेटर से, और ये मेरे से प्रोडक्ट परचेस करने आया। जब कोई डेटर्स आए ना, तो आपको यहां पर इतना सा करना है, कंज्यूमर, बस करके आ जाओ, ये मेरा कंज्यूमर है। मैंने राहुल को बेचा, सेल्स, एंटर करके आप बाहर आ जाइए, गुड्स। अब ध्यान दीजिए, कभी भी, अभी मैं थोड़ा सा आपका यहां टाइम लेने वाला हूं। ये जो है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये टैली में अपने आप नहीं आता है। मैं F12 बटन को बंद कर चालू करा, यहां पर लिखा है प्रोवाइडेड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, जो लिखा है यस, मैंने आपके सामने इसको नो कर दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि एमआरपी ऑप्शन अगर आपके बिजनेस में आपको लाना है तो फिर आपको अगेन F12 बटन दबाना पड़ेगा। F12 बटन दबाने के बाद आपको यहां पर जाना है इन प्रोवाइडेड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर आइटम को आप यहां पर यस करेंगे, और यस जैसे करेंगे आपके सामने वो चीज आ चुका है, आ गई है। एंटर किया मैंने, आप ध्यान से देखिएगा मेरा। अब मैं वही प्रोडक्ट बेचूंगा, तो देखो मैंने क्या बेचा, कलर फॉक्स जींस, एक जींस मैंने बार कोड से स्कैन किया, उसके एमआरपी प्राइस को, उस पे लिखा था 1500 रुपया। तो जैसे मैंने 1500 एमआरपी डाला, तो एमआरपी के अंदर टैक्स जुड़ा हुआ होता है। बताऊंगा कैसे। एंटर किया, अगर मैंने यहां पर गया, पीटर इंग्लैंड दिया,
एक दिया, ये भी मैंने 1500 रुपए में बेचा, या फिर मैंने इसको 2000 रुपए में बेचा, तो 1694 रुपया आ गया। हमने यहां पर लिखा CGST SGST, पर इस बिल को मैं अभी यहां पर आपके सामने मैं यहां पर इसको एंटर नहीं कर रहा हूं। अभी मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूं। चलिए अभी मैं यहां पर आपको एक चीज बता, मैंने कंट्रोल दबा के एन किया, और कंट्रोल एन ऑप्शन जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटर ऑन करना। ये नीचे कैलकुलेटर आ गया, आप भी देख रहे होंगे। अगर मैंने यहां पर लिखा, देखिए अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि ये 1500 रुपए की जो जीन्स है, जो कि आपको पड़ा 1271 रुपए में, और 1500 के अंदर जीएसटी जुड़ा हुआ है। अब 1500 के अंदर जीएसटी जुड़ा हुआ है तो उसकी रियल वैल्यू कैसे पता करोगे? आज मैं आपको बहुत अच्छा फार्मूला बता रहा हूं जीएसटी निकालने का, जिंदगी भर याद रखिएगा आप लोग। चलिए मैं आपको निकालना दिखा रहा हूं यहां पर। तो मैं थोड़ा सा मेरी स्क्रीन को स्विच करने वाला हूं, और मुझे स्विच करना है तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हिंदी में बहुत खतरनाक वर्ड है, अधिकतम खुदरा मूल्य। तो देखिए इसको समझना है आपको। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, मैं बहुत छोटी वैल्यू पे बात कर रहा हूं, अगर मैं हूं, थोड़ी देर के लिए माना कि मैं हूं नेटलिंक, ओके। अब मैंने क्या करा, ये एक पेन परचेस किया। क्या होता है कि कुछ चीजों को करने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल जरूरी है। मैंने परचेस किया एक पेन जिसकी कीमत है 100 रुपीस, ओके। ये मैंने पेन 100 रुपीस में, जिसके पैकेट पे लिखा है MRP 100 रुपीस, ओके। और उसके नीचे एक लाइन लिखी है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब MRP नहीं, ये वाली मेरे को जो पेन है, एक पेन मुझे कंपनी ने बोला सर हम आपको 80 रुपए में दे देंगे प्लस 18% जीएसटी के साथ, तो 60 जो भी है 6 रुपया और जुड़ गए, जो भी वैल्यू आ गई वो आपकी अभी समझाता हूं, ओके। परंतु अब जब इस पेन को मैं मार्केट में सेल कर रहा हूं, अब ये पेन के पैकेट पे क्या लिखा है 90 या 100 रुपीस। तो जैसे मैं अपने MRP के कॉलम में 100 डालूंगा तो मेरा कंप्यूटर इसकी रियल वैल्यू अलग निकालेगा और जीएसटी वैल्यू अलग निकालेगा। कैसे निकालेगा दिखाता हूं। अगर ये पेन मेरे पास है, अगर ये MRP इसकी 100 रुपीस अगर है, तो इसके अंदर टैक्स कितना जुड़ा हुआ है 18% लगता है। तो हर स्टूडेंट को, मैंने जितने भी स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन करता हूं तो बोलता सर इतना कठिन थोड़ी है। बोले अगर 100 रुपीस का पेन है, इसके अंदर 18% जीएसटी जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है, तो बोले सर बहुत इजी है। मैंने पूछा कैसे, तो बोले सिंपल सा है सर। क्या है, बोले 82 रुपीस का पेन प्लस 18 रुपया जीएसटी, ये हो गया 100 रुपीस। हर व्यक्ति ऐसे ही कैलकुलेट करेगा। मैंने अगर 100 रुपए का एग्जाम्पल दिया तो, परंतु आज एक ऐसी चीज है कि मैं आपको इस चीज को एटलीस्ट प्रॉपर बताने जा रहा हूं कैसे काम करेगा। देखो अब आपको जीएसटी निकालने का फार्मूला बताता हूं तो यह चीज गलत हो जाएगी। कैसे, देखिए सबसे पहले कभी भी आपको कोई व्यक्ति बोले कि हम जो आइटम खरीद के लाए उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है, और
अगर ये आइटम खरीद के लाया हो 18% जीएसटी इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसकी रियल वैल्यू कितनी है और टैक्स वैल्यू कितनी है? अगर 18% जीएसटी है तो आप ये बात ध्यान रखिए, बस ये फार्मूला याद रखिएगा जीएसटी निकालने का। जो भी एमआरपी प्राइस रहेगी उसको डिवाइड कर दीजिए जीएसटी टैक्स रेट से। कैसे? अगर आपका 18% जीएसटी है, अभी वही बताऊंगा मैं आपको, 100 रुपीज डिवाइडेड बाई, अगर 5% जीएसटी का आइटम है 3%, तो 1.03 से डिवाइड करो। अगर आइटम आपका 5% का हो तो 0.50 मत करना, नहीं तो 50% हो जाएगा वो। अगर जीएसटी 12% है तो 1.12 से डिवाइड करो। अगर 18% है तो वैल्यू इंटू 1.18 से डिवाइड करो। और अगर आपका वैल्यू 28% जीएसटी है तो 1.28 से डिवाइड करो। मतलब सिंपल सा है कि यहां पर हमारा जीएसटी के रेट से आपको 1 के साथ डिवाइड करना है, मतलब करना है। हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि ये हमारी एमआरपी की प्राइस थी और ये हमारा जीएसटी का रेट था। तो अगर मेरे पास ये जो आइटम आया जिसको स्टूडेंट एक रॉन्ग आंसर दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर मैंने आपको अभी कैलकुलेटर से करके भी दिखा सकता हूं, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपका 100 रुपीज का है तो डिवाइडेड बाई 1.18 करेंगे तो आपका 84 रुपीज समथिंग पैसा, यानी 74 पैसा आएगा। एवरेज माने तो 85 रुपया आपकी पेन की वैल्यू हो जाएगी, प्लस 15 रुपया जो रहेगा, 15 रुपीज जो रहेगा वो आपका जीएसटी लगेगा। ऐसे कुल मिला के आपका प्रोडक्ट हो जाएगा 100 रुपीज का। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पर अभी मैं आपको जो एंट्री करके दिखाऊंगा उसमें आपको वेल समझ में आ जाएगा कैलकुलेटर। तो याद रखिएगा कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो ये उसकी 85 वैल्यू आ गई, ये वाली रुपीस, प्लस यहां पर जाएंगे ये 15 रुपया टैक्स वैल्यू, ऐसे मिला के प्रोडक्ट आपका 100 रुपीस का हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, कभी भी कोई, देखिए हर जगह कंप्यूटर आपके पास नहीं रहेगा, पर अगर आपके पास अगर कंप्यूटर नहीं रहेगा और एक व्यक्ति आपको मार्केट में, आपका फ्रेंड, आपके दोस्त, आपका रिलेटिव, पिताजी, फादर, कोई भी मिल गया और अगर वो 1 लाख रुपए का गोल्ड लेके आए और उन्होंने बोला कि ये 1 लाख का गोल्ड है, इसके अंदर जीएसटी भी जुड़ के आया, और उन्होंने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि मुझे ये बताओ कि इसके अंदर अगर 3% जीएसटी 1 लाख के सोने के अंदर गोल्ड में 3% जीएसटी टैक्स इंक्लूड है, तो मेरे गोल्ड की रियल वैल्यू कितनी हुई, टैक्स की वैल्यू क्या हुई? अब आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो लगाते नहीं आता है, तो फिर आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा। और उस समय आपके पास तो कंप्यूटर भी नहीं है, तो आपके पास एक मोबाइल होता है, और आप क्या करना, 1 लाख को डिवाइडेड बाय 1.03 से डिवाइड करना, गोल्ड की वैल्यू अलग निकल जाएगी, जीएसटी अलग निकल जाएगा। तो ये जो मेरी चीज मैंने यहां पर आपको डायग्राम में बताई है, इस चीज को लाइफ में नोट डाउन करके लिख करके रख लो, समझ जाइए, लाइफ में आपको बहुत काम आने वाली है। तो ऐसी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब चीजें हमने रियल लाइफ प्रैक्टिकल देखा है और उन्हीं चीजों को हम एक एक करके देख रहे हैं। अभी मैंने आपको ये जो चीज बताई थी ना, अगर पेन की, तो देख लो, अगर मैंने यहाँ कैलकुलेटर ऑन करके रखा है, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ऑन होता है, तो मैंने 100 रुपीज का प्रोडक्ट था, यहाँ नीचे दिखेगा, डिवाइडेड बाई मैंने कर दिया 1.18, तो रियल वैल्यू है 84 रुपया। अगर आप यहाँ जाएंगे तो यह दिखेगा यहाँ 84 रुपीज 74 पैसा, मतलब राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो 85 पैसा। 100 रुपए में से मैं 84 रुपीज 0.74 पैसा माइनस करूंगा तो 15 रुपए 26 पैसे जीएसटी हुआ।
और 15 रुपया 26 पैसे का मतलब यही हुआ कि 0.49 पैसे से डिडक्ट है। तो 15 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे, 7.5 रुपया आपका CGST होगा और 7.5 रुपया आपका SGST होने वाला है। मतलब कुल मिला के हमारा प्रोडक्ट जो था, अगर 100 रुपए का पेन था तो उसके अंदर 84 रुपये उसकी वैल्यू हो गई, 15 रुपया 26 पैसा GST हो गया, 7.5 रुपया जो है वो CGST और 7.5 रुपया SGST। उसी प्रकार से अगर ये जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है 1500 रुपया MRP है, तो देखो 1271 रुपया कैसे आया, आप कैलकुलेटर को करके देखिएगा। मैंने यहां पर ले लिया है 1500 डिवाइडेड बाई 18% है तो 1.18 किया, तो देखो 1271 रुपया वैल्यू आपको यहां भी दिख रही है और 1271 रुपया आपको वैल्यू यहां भी दिख रही है। इसका मतलब है कि ये 18 हमने MRP वैल्यू जैसी डाली तो कंप्यूटर ने निकाल दिया। बस यही चीजों के लिए मैंने आपको इतना बड़ा एक लेक्चर समझाया ताकि लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं हो। जब भी मैं सेल करूंगा, खुद ही देख लीजिए, जब मैं सेल करूंगा आपके इस प्रोडक्ट को तो उसका बिल देखो कैसा दिखेगा। अभी मैंने आपके सामने बिल भी बना के अल्टर के साथ जैसे मैंने पी किया और जैसे मैंने प्रीव्यू किया, आपके बिल पे देखो क्या लिखा हो मिलेगा। ध्यान से देखिएगा बिल को। मेरे बिल पे आपको क्या मिलने वाला है, आपके बिल के ऊपर आपको मिलने वाला है क्लब फॉक्स जींस, जिसका HSN कोड ये है, 18% GST है, एक पीस 1500 रुपए, उसके ऊपर MRP लिखी है तो उसकी रियल वैल्यू 1271 रुपया आई। उसी प्रकार से पीटर इंग्लैंड 2000 का था, 1694 रुपया आया, MRP 200 है, उसकी वैल्यू आ गई टोटल 2966 रुपया उसकी वैल्यू, प्लस GST जोड़ के 3500 का बिल बन गया आपका। मतलब ये हुआ कि MRP प्राइस के अंदर टैक्स जुड़ा हुआ रहता है। आगे से आप कहीं खरीदने परचेस करने जाओ और अगर कोई दुकानदार आपको ऐसा बोलता है कि मैं आपको MRP रेट पे दे के एहसान कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, आप बोल दीजिए, आप बोल सकते हो कि भैया MRP प्राइस के अंदर है ना टैक्स ऑलरेडी जुड़ा हुआ रहता है, आप मुझे बनाइए मत। तो चलिए, ये हमारा एक MRP का बहुत बेस्ट चीज, बेस्ट फीचर है। पर कभी कभी आपके दिमाग में आता सर ये रेट में कब तक बार बार डालूं, क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि ये मुझे रेट बार बार डालना नहीं पड़े, एक ही बार में एक बार रेट में सेट कर दूं तो सब आ जाए। तो क्या करूं इसके लिए? इसके लिए भी मेरे पास तो ऑप्शन है, और इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है कि जिस समय मैं आइटम डालूंगा, मैंने एक यहां पर अब एक आइटम लेने वाला हूं, मैंने यहां ले लिया एक दूसरा कोई प्रोडक्ट ले लिया जो कि एकदम डिफरेंट है। मैं यहां पर कर लिया मैंने जैकेट, ठीक है, वो भी ले लिया मैंने एलन सोली का जैकेट। ओके, यहां पर गया, इसका मैंने अलग ही ले लिया जैकेट। ओके, यहां पर हमने स्पेसिफाई कर दिया, HSN कोड डाल दिया, जो भी होगा जैकेट ले लिया। ओके, हमने GST लगा दिया, इसके ऊपर अभी मैं लगा रहा हूं 18% GST सेट कर दिया। अब यहां से एक चीज देख रहे, ये एक ऐसी चीज होती, मैंने यहां पर आपके लिए पूरा के पूरा ग्रुप सेट करके रख दिया। ओके, अब क्या करना है, ये काय में जाएगा, तो आप एक बार पीछे जाएंगे, जैकेट से जोड़ दिया। कंपनी का नाम क्या लेना है, तो अभी हमने यहां पर ले लिया एलन सोली। ओके, यहां पीस भी कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर आप करना क्या चाह रहे हैं, बताता हूं। एंटर 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 करते चले जाओ। देखो यहां पर गए, अभी भी आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आप यहां F12 बटन दबाइएगा। कभी कभी क्या होता है, हम उसकी MRP रेट यहीं सेट कर सकते। ये चीज बहुत डीप की चीजें हैं। अगर आप ये चाहते हो कि जिस दिन आपके पास माल आए, हम उसी दिन उसकी कीमत को सेट कर दे, ताकि जब मैं बेचने का मौका आए, अगर मैं मेरी शॉप पे नहीं भी हूं तो मेरी शॉप का एम्प्लॉय भी उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। उसके लिए करना क्या है, आप यहां पर जाएंगे, F12 बटन दबाइए। यहां पर आपको एक बेस्ट ऑप्शन दिखाई देने वाला है, MRP डिटेल पहले ही डाल दो। देखो यहां हमने यहां पर क्लिक कर दिया, हमने पहले यस कर दिया,
और प्रोडक्ट की कीमत पहले यहां सेट कर दी कि भैया वो 10,000 रुपए का जीन्स है, उसके पैकेट पे 10,000 एमआरपी का जीन्स है। ओके, ये देखिए हमने यहीं पर उसके जीन्स पे यहां पर गए, हमने F12 बटन दबाया, यहां पर उसका रेट, और देखिए आपके सामने एमआरपी डिटेल भी लिखी हुई है। और साथ में जाओ नीचे, इस ऑप्शन को भी आप यस कर दीजिए। और अब आप अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर रेट सेट करने की सोच रहे हो तो अब आप जाइए एमआरपी के अंदर जाएंगे, तो आपने यस कर दिया, ये भी आ गया, जीएसटी भी सेट करके आप एक्टिव करके आ चुके। अब क्या होने वाला है, तो अब ये होने वाला है कि अब मैं उस प्रोडक्ट को मेरी शॉप पे परचेस कर रहा हूं। मैंने जैसे परचेस बटन दबाई, फिर मैंने के एजेंसी उसी भोपाल वाली कंपनी से परचेस किया। क्या परचेस किया, एलन सोली का जैकेट। कंप्यूटर ने मेरे को पहले ही मैसेज पटक दिया डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे फेंक दिया कि भैया वो उसके जो एमआरपी उसके पैकेट पे लिखा हुआ है 10,000। भाई ठीक है 10,000 एमआरपी है, पर मुझे कितने में आ रहा है, मेरी शॉप पे कितने में आ रहा है, तो मेरी शॉप पे 8,000 रुपए में आ रहा है, प्लस सीजीएसटी अलग से, एसजीएसटी अलग से, मतलब 9,440 रुपए का टोटल मेरी दुकान पे यह प्रोडक्ट टैक्स जोड़ के आया। अब मैं जब बेचने की बात करूंगा, वही की वही चीज मैंने राहुल फिर आया, ये भी मेरा कंज्यूमर था, ये आया। जैसे मैंने एलन सोली का जैकेट बोला तो फिर कंप्यूटर ने बोला कि भैया इसकी कीमत तो 10,000 रुपया है एमआरपी। अब मुझे कीमत डालने की जरूरत नहीं है, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली उठ के आ गई। एक ही पीस था, 8,474 रुपए का जैकेट की प्राइस, प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि आपके पास 10,000 रुपए में आपने उस जैकेट को बेच दिया। मतलब आपने एमआरपी सिंपल देखी, एमआरपी की प्राइस पहले से सेट करना सीखा, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐड करने का मौका मिला, और आप इससे बहुत सारी चीजें सीख सकते। तो चलिए, ये मेरा टॉपिक, ये मेरी कंटेंट यहीं पे खत्म होती है, मेरा एमआरपी का ऑप्शन यहीं पे खत्म होता है। अब मैं बिजनेस का पार्ट 2 बता रहा हूं, जिसे हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं गुड्स वाइज जीएसटी। यानी कि मैं किसी कंपनी से कोई माल परचेस कर रहा हूं, वह इंक्लूडिंग के साथ आ रहा है, जीएसटी लग के आ रहा है, और मैं भी जीएसटी लगा के बेच रहा हूं, वो भी ठीक है, पर वो माल का कोई नाम नहीं है। बस मैंने 1,00,000 रुपए का किसी कंपनी से 18% का माल खरीदा। मतलब ये होता है कि जो कंपनियां, जो लोग स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो अपने बिजनेस को कैसे, किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। तो चलते अपन अब गुड्स वाइज जीएसटी। अब गुड्स का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आइटम आ रहा है ना, वो आइटम के रूप में नहीं आ रहा है कि भाई मैं गया इंदौर और मैंने 2 आइटम परचेस किया, एक जीन्स खरीदा, एक टी शर्ट खरीद लिया और एक जैकेट खरीदा। पर मेरे से किसी ने पूछा भैया आपने कितने का खरीदा, तो मैंने बोला मैंने 20,000 रुपए की खरीदी करी। तो ओके, और मैं अपनी दुकान पे स्टॉक मेंटेन नहीं करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो जब आप परचेस करेंगे ना, तो ये वाली लाइन को अपन हटा देंगे, ये आइटम वाला ऑप्शन अब हटने वाला है। कहां से हटने वाला है, तो आप जाएंगे चेंज मोड में, और आप यहां से जाएंगे सिर्फ अकाउंटिंग इनवॉइस में। देखो आपके सामने आइटम वाली लाइन हट गई। मतलब जो लोग बिजनेस में इन्वेंटरी मेंटेन नहीं करते, उनके लिए ये वाला ऑप्शन बहुत ही काम का है। समझना कैसे, मैंने इंदौर वाली कंपनी जिसका नाम है के एजेंसी से माल परचेस किया, और उन्होंने बोला कि सर ये जो माल है, जो भी आप आइटम खरीद रहे हो, ये 50,000 रुपए का माल है प्लस जीएसटी। मैंने कहा ओके भाई, तो अब 50,000 रुपए का माल है और मैं स्टॉक तो डालते ही नहीं। उन्होंने क्या करा, पूरे माल की लिस्ट दे दी, भाई वो स्टॉक मेंटेन करते हैं, मैं अपनी दुकान पे स्टॉक मेंटेन नहीं करता हूं। अब मैं स्टॉक मेंटेन नहीं करता हूं तो क्या करूंगा, मैं हर आइटम को एक एक नहीं डालने वाला हूं। मैं टोटल आइटम का कैलकुलेट करा,
तो मैंने एक नया लेजर बनाया, परचेस अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी वाली अकाउंटिंग है, जो लोग स्टॉक मेंटेन नहीं करते उनके लिए बहुत। मैंने 18% का गुड्स परचेस किया, दिस इज परचेस अकाउंट। मैं यहां पर गया, एंटर किया, स्पेसिफाई हेयर कर दिया। यहां पर HSN कोड इसलिए नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कई प्रकार के HSN कोड है, 3-4 टाइप के 18% के आइटम है। तो मैंने यहां पर गया और मैंने यहां पर 18%, देखो परचेस टैक्सेबल लिखा है, ये देखिए लोकल परचेस टैक्सेबल पे मैं गया, मैंने 18% GST सेट करके आ गया। ये देखिए आपके सामने कर दिया। मतलब मेरे पास 18% का 1 लाख रुपए का माल कंपनी से मैंने खरीदा। उन्होंने बोला सर ये 1 लाख रुपए का माल है और इसमें GST इंक्लूड है। तो देखिए आपके सामने वो बॉक्स आ गया। ये बॉक्स तभी आता है जब आप MRP ऑप्शन को यस करके आते। मैंने कहा भाई ठीक है 1 लाख का माल है, तो मैं यहां जैसे ही 1 लाख रुपया डालूंगा तो वो माल की रियल वैल्यू है 84,745 रुपया उस प्रोडक्ट की रियल वैल्यू है, प्लस CGST प्लस SGST, ऐसा कुल मिला के आपका जो माल है वो 1 लाख रुपए के माल है टोटल, पर उसके अंदर 84,745 रुपया वो है CGST और 7,627 वो आ गया परचेस। मतलब ये हुआ कि मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, पर वो माल का नाम नहीं है, तो आप ऐसे अकाउंटिंग करोगे जहां आप जॉब करने जाओ और जो कंपनी GST मेंटेन करती है परंतु इन स्टॉक या इन्वेंट्री मेंटेन करती है, वहां आपके लिए वेरी बेटर। अब उसी माल को मैं भी बेच रहा हूं, मैंने राहुल नाम के व्यक्ति को बेचा। अब मैंने यहां पर क्या करा, अल्टर C बटन दबाया, मैंने यहां सेल्स लेजर में भी मैसेज करूंगा। भाई मैं स्टॉक मेंटेन करते ही नहीं ना, अगर मैं इन्वेंट्री मेंटेन करता तो फिर ये लेजर क्यों डालता। तो मैंने भी 18% GST का एक लेजर डाला कि भाई मेरे यहां से जो भी माल बिकता है वो 18% का बिकता है। एंटर करा, HSN कोड नहीं मेंशन करेंगे, हमने यहीं पर गए GST में गए, यहां पर गए सेल्स लोकल सेल्स टैक्सेबल 18% GST करके आ गए हम। गुड्स डाउन वैल्यू तो हमने टोटल वैल्यू के ऊपर लगाएंगे, एंटर करके आ जाइए। मतलब ये करके हम आ गए। अभी मैंने आपका यही माल 1.5 लाख रुपए में बेचा तो 1,27,000 रुपए का माल की रियल वैल्यू प्लस गवर्नमेंट को जो टैक्स देंगे 11,440 करके आ जाएगा। अब ये हुआ कि जब मैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस देखने जाऊंगा, आप खुद देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे दिखेगा। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दोनों कैटेगरी दिखा दी, जिन 18% का माल ऐसे दिखता है और जिनके आइटम पे लगाया गया वो ऐसे दिखता है। उसी प्रकार से जो 18% का प्रोडक्ट बेचा वो ऐसा दिखेगा और जिनके ऊपर आपने आइटम वाइज देखा बेचा उस पे ऐसा लगेगा। आपके आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, आपकी बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करने का तरीका है कि कंपनी में दोनों प्रकार की अकाउंटिंग बन करी कि अगर आप गुड्स वाइज मेंटेन करते हो तो कैसे करना है, आइटम वाइज मेंटेन करते हैं तो कैसे मेंटेन करेंगे। ऐसी सारी चीजों को 1 बाय 1 धीरे धीरे एक के बाद एक जैसे जैसे आप मेंटेन करेंगे आपका होते जाएगा। तो ये MRP का कॉन्सेप्ट था और इंक्लूडिंग का भी कॉन्सेप्ट था। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि बाद में ये रेट बदल जाए तो आप कभी रेट भी चेंज कर सकते हैं। आगे चल के इसके बारे में भी हम करेंगे। आपको अभी हमारी जो चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सिस्टेमेटिक आपकी चीजों को पढ़ते जा रहे हैं। हमने यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ा, आगे चल के हमारे पास कंपोजिशन सर्विस टैक्स 2 चीजें और भी है। और ऐसी सारी चीजों को अगर आप प्रॉपर सिस्टेमेटिक स्टेप बाय स्टेप अगर मेरे वीडियोस हमारी क्लासेस अगर देख रहे हैं तो हम भी 100% याद रखिए, हम भी आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छी चीजें कंटिन्यू देते रहेंगे। और आपका इसी प्रकार से अगर अच्छा रहा, सीखते रहे तो हम आपके लिए अच्छी सीरीज भी लाने वाले हैं और भी सीरीज लाने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए MRP और गुड्स वाइज इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट किया।